नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में जो हम लेकर आए हैं साइंस के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, आपके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और लाइफ प्रोसेसेस पे बात होती है। और जब लाइफ प्रोसेसेस की बात हम करते हैं तो बहुत ज़रूरी इसमें प्रोसेसेस आ जाते हैं, पर आज हम बात करने वाले रेस्पिरेशन पर। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। क्यों ज़रूरी है ये हम सब के लिए, हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी विस्तार से आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर कौन कौन से कार्य करती है, क्यों ज़रूरी होती है। इस सब के बारे में कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं और उससे पहले जो माध्यम है जिनके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको बता दें कि आप कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। आप कॉल करेंगे 8800040559 पे और आप हमें ईमेल कर सकते हैं dts.class10@ciet.nic.in। इस सत्र की डिटेल लिखना ज़रूर लिखें, ना भूलें। और जब भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं या कोई भी प्रश्न शंका हम तक पहुंचाए इस सत्र से जुड़ी हुई, आपको मिलवा देते हैं अब हम अपने एक्सपर्ट से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर के बारे में रेणु जी। नमस्ते सर। और हम सर के बारे में अपने सभी दर्शकों को बता दें कि सर फॉर्मर वाइस चांसलर हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर से। बच्चों, हमें आपकी बातों का इंतज़ार रहेगा। आप अपने प्रश्नों को हम तक ज़रूर पहुंचाएं। यहाँ पर हम सर बिना किसी देरी के फटाफट ये सत्र शुरू करना चाहेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे एट द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस सेशन, जब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की तो हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है, प्लीज़ ये हमारे सभी बच्चों को बताएं सर। थैंक यू रेणु जी, बहुत अच्छा टॉपिक है। सर्दियां शुरू हो गई है और जगह जगह से रोजाना टेलीविजन पर मैसेज आते हैं AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कहीं खराब हो रहा है, कहीं ठीक हो रहा है। ये सब हमारे एक प्रोसेस से, लाइफ प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, दैट इज नॉन एज रेस्पिरेशन। हम रोजाना हर क्षण सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। वी परफॉर्म वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ आवर लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज द रेस्पिरेशन। आप देखिए, मैंने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस आपके सामने इस पीपीटी में दिखा रखे हैं और इसमें रेस्पिरेशन का भी ये वाला दिखाया हुआ है। सो एवरी मोमेंट वी आर हैविंग सो मेनी लाइफ प्रोसेसेस इन आवर बॉडी, हमारे सर्वाइवल के लिए। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और जो क्लास 10th के अंदर है, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के अंदर, रेस्पिरेशन। चाहे हम सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, हमारी सांसें निरंतर चलती रहती है। हम दौड़ रहे हो, हम बैठे हुए हो, स्टूडियो में हो, सुन रहे हो। आप ये देखें, हमारा ये बहुत बढ़िया एक आपके सामने एनिमेशन है कि सांस चल रही है फेफड़ों से एंड वी आर इनहेलिंग एयर, दौड़ रहे हैं तो। और साथ में एक बहुत बढ़िया ये एक देखिए सेल को दिखा रखा है। ये सेल है जिसके अंदर 3 डायमेंशनल एनिमेशन है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है माइटोकॉन्ड्रिया मैं दिखाना चाहता हूँ। Why I am showing mitochondria? Because this is the power house of our body. और इस पावर हाउस के अंदर ये पावर जनरेट होती रहती है। क्लास 10th तक आते आते बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हो रहा है। हमारी सेल है, we have millions trillion cell in our body, but every cell is performing one important function, that is क्रिएटिंग एनर्जी, पावर हाउस। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये एनिमेशन तैयार किया है माइटोकॉन्ड्रिया। और निरंतर आप देखें प्रोसेसेस चलते रहते हैं और हम जिंदा हैं। अब मैं आपको 2 ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इस बुक के अंदर, हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर भी हैं और बच्चे जाने की कोशिश करते हैं। पहली एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी तो ये है कि हर स्टूडेंट, मैं कई बार स्टूडेंट से बातचीत करता हूँ, वो कहते हैं कि हम एक्सेल करते हैं ना, सांस छोड़ते हैं। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग भी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा नहीं होगा कि जब आप सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये मैं एक एक्टिविटी के द्वारा परफॉर्म करके बताता हूँ कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। प्लीज फोकस द कैमरा ऑन दिस टेस्ट ट्यूब। जी, ये मेरी टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है जी। इसमें लाइम वाटर मैंने लिया हुआ है। मैंने एक ड्रॉपर से मैं लाइम वाटर, इसमें लाइम वाटर माने चूने का पानी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसके अंदर जैसे ही मैं ब्लो करूंगा
देखिए, ब्लो करने का मतलब ये है कि मैं मुंह से जब ब्लो करूंगा तो आप देखें कि इसके अंदर मैंने ब्लो किया और ये पानी जो है ये थोड़ा सा टर्बिड हो गया। जितनी मेरी सांस के अंदर, आप देखें इसको, मैं इसको क्लीन करता हूं। नाउ दी वाटर हैज बिकम टर्बिड, आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह। तो यही बच्चे भी हमारे करके देख सकते हैं कि जब भी हम इस तरह से एक स्ट्रॉ को डाला और स्ट्रॉ से जैसे ही अपन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे तो ये टर्बिडिटी आ गई। तो बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, भावी वैज्ञानिक हैं इस देश के, ये एक तो पहली एक्टिविटी करके देख सकते हैं। एक दूसरी एक्टिविटी और है, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एक एक्टिविटी हमारी बुक में है लेकिन हमने करके नहीं देखी। बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। जिस तरह से हम सांस लेते हैं, इन्होंने अर्लियर क्लास में पढ़ा है कि यीस्ट होती है, फंगस है, छोटे और ऑर्गेनिज्म भी सांस लेते हैं। तो उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट। ये मैं करके दिखाऊंगा। ये जनरली नेट वगैरह पर भी उपलब्ध नहीं है। इसमें बहुत छोटी सी चीज है, 3 यूनिट है। आप प्लीज कैमरे को प्रेजेंटर पर ही फोकस रखें। एक देखिए छोटी सी ये बोतल है, इस बोतल पर ये एक यूनिट आती है जिसमें कभी भी कोई बबल निकलता है ना, दिखाई देता है। एक्टिविटी में दिखा रखा है इनकी बुक में कि आप फ्रूट जूस ले लें। तो मैंने फ्रूट जूस लेकर तैयार करके रखा था। तो ये फ्रूट जूस है और ये फ्रूट जूस को जैसे ही मैंने, देखो इसमें डालता हूं, मैं फ्रूट जूस डाल रहा हूं मैं, और इस फ्रूट जूस के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मैं अभी 1 मिनट, जी सर, मैं अभी दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा एक्टिविटी कभी भी करते हैं ना तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, आप भी जानते हैं इस चीज को। एक्टिविटी इज ऑलवेज रिक्वायरिंग। तो मैंने ये देखिए फ्रूट जूस ये डाल दिया और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं अपने सामने। फ्रूट जूस के अंदर अब थोड़ा इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, डाइल्यूट करने के बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है इस बोतल को, देखिए इसको अपन ने यहाँ पर लगा दिया। अब जब भी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो यहाँ पर दिखाई देगी। और देखना कैसे है, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और स्टूडेंट्स को परफॉर्म करके देखनी चाहिए कि ये एक ऐसी ट्यूब बनी हुई है। देखिए ये ट्यूब है जो मैंने यहाँ दिखा रखी है। ट्यूब में मैं पानी भर रहा हूँ। ये पानी जो है ना, ये ध्यान से देखें, यहाँ पर ही इकट्ठा होकर रह गया। और जैसे ही मैं इसके अंदर यीस्ट पाउडर डालूंगा, देखो मैंने यीस्ट पाउडर तैयार करके रख रखा है। तो मैं यीस्ट पाउडर डाला और इसमें से बबल बनना शुरू हो गया। मैं इसको लिड को पूरा कंप्लीट करके और कवर करके इसको एयर टाइट कर दिया। इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, थोड़ी देर रखते हैं ना, यहां से बबल आएंगे और ये बबल हमें ये वाटर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं ना, मेरी फिंगर देखिए आप प्लीज। जी सर। हाँ, तो यदि इसको हम आधा घंटा 1 घंटा रखेंगे ना तो बबल्स देखिए दिखाई दे रहे हैं, निकल रहे हैं इसमें से। आई कैन वॉच इट। बहुत छोटे छोटे से बबल हैं एंड दे गो अप टू दिस लेवल और हमें धीरे धीरे एक एक बबल निकलता हुआ नजर आता है। तो ये मैं वॉच कर रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू दी बबल्स। तो ये एक एक्टिविटी बच्चे करके देख सकते हैं। जी, तो मैं इसको यहीं रख देता हूँ क्योंकि ये एक एक्टिविटी थी और तो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया। प्रयोग थे, कुछ ऐसे एक्टिविटीज थी जिसके माध्यम से आपने बताया कि जो हम जितने भी इंसान हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ पर हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको आप विस्तार से हमारे बच्चों को बताएं सर। बिल्कुल, मैं जरूर विस्तार से। तो ये 2 एक्टिविटी थी जिसमें बच्चे क्यूरियस होते हैं कि ये कैसे होगी और टीचर की मौजूदगी में भी दिखा सकते हैं। बट आई हैव गैदर्ड ऑल दीज स्मॉल यूनिट्स जिसको दिखाने के लिए। सो आपने डियर स्टूडेंट्स, यू हैव सीन दैट वी टेक ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ती है? हर कोई ये जानने की कोशिश करता है भाई ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है। नेचर ने सभी ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स हो, एनिमल हो, सबको ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट बनाया। तो रेस्पिरेशन के जरिए जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं।
और जब ये सांस के अंदर जाने के बाद में ऑक्सीजन ब्लड के साथ में, है ना, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आप सब लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून लाल होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। मैं अभी पढ़ रहा था इनकी बुक के अंदर ही, उसमें था कि यदि हम सिंपल, जैसे मछलियां पानी में तैरती रहती हैं और उनको डिफ्यूजन के द्वारा उनके गिल्स से ऑक्सीजन लेते हैं, यदि मनुष्य में ऐसा होता तो हमें करीब 3 साल लग जाते ऑक्सीजन को हमारे टो तक पहुंचने में, उंगली तक पहुंचने में। तो ओके। नेचर ने हमें बहुत खूबसूरत सिस्टम दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया। इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन रीचेस टू द सेल्स, मैंने जो सेल्स दिखाई थी वहां पर ऑक्सीजन जाती है। और कैसे जाती है, दिस इज ए इमेज फ्रॉम द बुक। मैं ज्यादा कोशिश यही करता हूँ कि जिससे कि बच्चों को ये बाहर ना लगे कि वो नई चीज कहाँ से आई। तो देखिए, यू स्टार्ट विद द नेजल पैसेज, है ना, नासा छिद्र से, और माउथ के अंदर हमारे एयर जाती है, फेरिंग्स है थोड़ा सा पीछे, फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स, जो मैं बोल रहा हूँ ना, साउंड बॉक्स को लैरिंग्स बोलते हैं, फिर ये खुलता है नीचे ट्रेकिया में। आप देखते हैं, यदि टच करके देखें मेरे ऑडियंस, तो नीचे आपको गर्दन में कुछ हार्डनेस नजर आती है, दीज आर द रिंग्स ऑफ द ट्रेकिया। और ये ट्रेकिया खुलती है 2 ब्रोंकियाई में, देखिए ब्रोंकियाई खुली और बहुत छोटे छोटे से ये ब्रांचेज है ना, इनको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सब हमारी थोरेसिक कैविटी में रिब्स और स्टेर्नम के बॉक्स के अंदर कवर्ड रहता है। परंतु अल्टीमेटली जो टर्मिनल एंड से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दीज आर दी एल्वियोलाई, है ना, छोटे छोटे सैक्स होते हैं, और इसको बिछाओ तो बहुत लंबी सी शीट बन जाती है। और इसको मैं और अच्छी तरह दिखा रहा हूं कि देखिए, एक चित्र और है कि ऑक्सीजन किस तरह से हमारे ट्रेकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल से होती हुई अल्टीमेटली इट रीचेस टू द सिस्टम वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ऑक्सीजन अंदर ली जाती है ब्लड कैपिलरीज में, जो कि लंग्स में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। सो दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट दे विल हैव टू रिमेंबर, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही तो क्लियर करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कैसे रिस्पायर करते हैं। देखिए, ये बहुत बढ़िया एनिमेशन है, हमारा डायफ्राम है। आप स्वयं जो भी ये इस लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप देखिए कि अपनी एब्डोमेन से ऊपर की तरफ जब धकेलते हैं, देखो ये एक डायफ्राम होते हैं, एक झिल्ली होती है, तो हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी मिक्स्ड चीज हैं वो अंदर आना जाना ऐसे होता है। जब भी ये थोरेसिक कैविटी फैलती है तो अंदर इनहेल होता है, जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है और भी एसोसिएटेड गैसेस जाती हैं ऑक्सीजन के साथ में, और बाहर निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में निकलती हैं। तो ये एक प्रोसेस अपने चलता रहता है। आप बैठे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और ये इसको और अच्छी तरह बुक में दिखा रखा है कि जब डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, रिब्स खुलती हैं, तो एयर एंटर इन अवर लंग्स, वेरेज जब डायफ्राम ऊपर वापस जाता है, डायफ्राम माने एक झिल्ली होती है जो हमारी थोरेक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करती है, तो हमारी एयर बाहर निकल के आती है, और ये पूरा नेटवर्क है जहां पर कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चलता रहता है। सो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स दीज प्रोसेसेस। ब्रीदिंग, हम सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, जो मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कैपिलरीज में डिफ्यूज होती है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी भी चीज का जाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने ऑक्सीजन को ले ली और यदि टिश्यूज तक नहीं पहुंची, तो हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी नहीं बनेगी। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसकी मैं पूरी प्रोसेस, सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो उसकी परसेंटेज क्या है, 21%, और जब हम छोड़ते हैं 16.4%। तो डियर स्टूडेंट्स, 4.6% ऑक्सीजन हमने एब्जॉर्ब कर ली, और इतनी ही मात्रा हम इसलिए ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है। कई लोग पूछते हैं पूरी 21% क्यों नहीं है वो एब्जॉर्व करते हैं। अरे भाई, जितनी जरूरत है उतनी तो एब्जॉर्व करेंगे। लंग्स में जाते हैं, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, लेकिन जब निकलती है सांस हमारी, उसमें 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है अपनी। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन सेल्स में जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एक बच्चा दौड़ रहा है और ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अल्टीमेटली
देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन चल रहा है और इसमें बनती है एक चीज जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप कृपया मेरे पास में फोकस करें। देखो ये माचिस की 2 तीलियां दिखाई दे रही हैं? जी सर। प्लीज वॉच। ये इसको इक्विवेलेंट माने 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं और ये 3 तीलियां मैंने जोड़ के तैयार की और सिर्फ यही प्रोसेस चलता रहता है। 2 से 3 बनती है, एनर्जी बन जाती है, 3 से 2 रह जाती है, एनर्जी निकल जाती है। तो हमारे प्रोसेस चलता रहता है, एनर्जी बनना छोड़ना। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप यानी कि 3 फॉस्फेट होते हैं, उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। मैं अभी आपको बताऊंगा इसको और ज्यादा डिटेल में। हम जब भी कुछ, जैसे मैंने अभी खाना खाया, आप सबने खाना खाया, ग्लूकोज 6 कार्बन का बना होता है और ये हमारे सेल्स में साइटोप्लाज्म में जाके 2 टुकड़े हो जाते हैं 3-3 कार्बन के, इसको पायरुवेट बोलते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज जब भी होती है ना, तो इस तरह से 2 फॉस्फेट से 3 फॉस्फेट, 3 से 2 जब एनर्जी निकलती है तो ये फॉस्फेट ग्रुप्स का ही आदान प्रदान होता रहता है, जो भी मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। तो यीस्ट में अभी मैंने बताया ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, बबल्स निकली। जी सर, आप बहुत ही जी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन ये प्रोसेस किस तरह से होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके पास तकरीबन हमारे पास 2 मिनट का समय और शेष है सर इस सत्र के लिए सर। बस मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यीस्ट में इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जब हम मसल्स पर ज्यादा प्रेशर डालते हैं और ऑक्सीजन कम होता है ना, कई बार दौड़ते दौड़ते मसल्स में दर्द होता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है और नॉर्मली हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। और ये प्रोसेस है, जब हम लगातार भागते रहते हैं, इंतजार नहीं करते, तो हमारे मसल्स के अंदर लैक्टोज बनता है, उसकी वजह से ही थोड़ा सा दर्द होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन माने ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनता है, जैसे कि यीस्ट में बताया था ना, जिसमें वाइन प्रोडक्शन होता है। ये ग्लूकोज है, ये लैक्टिक एसिड है। ग्लूकोज के 2 टुकड़े पायरुवेट के बन जाते हैं। मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूं। देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप है। ये 2 से 1 मिलके 3 बनता है, इसमें एनर्जी संचित रहती है और जब 3 में से 1 टूट जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट ये लगातार यूं होता रहता है, ये चलता रहता है ऐसे, और एनर्जी कंजर्व होती है, रिलीज होती रहती है। और ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो हमारे सेल में होती है। मैं अभी आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि यदि हम अपने लंग्स को फैलाएं, 80 मीटर स्क्वायर तक इसकी एल्वेओलाई फैल जाती है। हमारी कोशिकाओं को हमको अच्छा रखना है। और एक, लोग बाकी स्मोकिंग करते हैं, कई बार हम बहुत पॉल्यूटेड एयर में चले जाते हैं। नुकसान क्या होता है? ये नुकसान होता है हमारे लंग्स की एल्वेओलाई, ब्रोंकियाई सब ये काली पड़ जाती हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ब्रोंकाइटिस आपने देखा होगा अभी कई बड़े बड़े शहरों में। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सम अप प्लीज। हाँ, तो ये आखिरी स्लाइड है जिसके अंदर हमें अपने आप को अच्छा रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व रहना है और बीमारियों से बचना है। जी, तो यहाँ पर हमें ये तो पता चला, क्योंकि सर हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे आपने बताया 4% लेते हैं, 21% ऑक्सीजन में से 4 बाकी हम रिलीज़ कर देते हैं। तो हमारे फेफड़ों में जितनी हवा जा रही है वो शुद्ध होनी चाहिए। और समय हमारे पास कम है लेकिन हम आपसे ये ज़रूर जानते कि सिगरेट या फिर दूषित हवा से हमारे लंग्स में जो फ़र्क पड़ा है उसको डिटेल में हम आपसे ज़रूर जानते, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि क्या असर हमारे लंग्स में पड़ सकता है और इसलिए हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए और अपने लंग्स को भी बचाना चाहिए। यहाँ पर सर समय की कमी है, हमें इस सत्र को यहीं पर समाप्त करना होगा। कृष्ण सर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर दिस इंसाइटफुल सेशन। आपने इतने अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमारे सभी बच्चों को बताया रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। हम लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे थे और बहुत ही संक्षेप में हम आपको बता दें कि आगे कौन कौन से कार्यक्रम है जो आप PME विद्या चैनल्स पर देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में हम अपने लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे और इसमें हम बात करने वाले हैं
संस्कृत के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शीर्षक रहेगा भूकंप विभीषिका। 4 बजे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और 5 बजे सहयोग सत्र में हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स मेंटेनिंग मेंटल वेलबींग अमंग एडोलेसेंट्स इस टॉपिक पे। और 5:30 बजे का समय हमारे नीपा कार्यक्रम का, जिसमें हम बात करते हैं एक स्कूल हेड से। आज हम बात करने वाले हैं गोवा के एक स्कूल हेड के साथ हम वार्तालाप करेंगे। और इसके साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी सूचना हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे और ये सूचना जुड़ी है अखिल भारतीय बाल ई कंटेंट शैक्षिक प्रतियोगिता की। और जैसे कि आपको पता है कि 2024-25 के लिए इस प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है। यदि आप शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक छात्र या फिर स्वतंत्र ई कंटेंट निर्माता हैं तो आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद ऑल योर एंट्रीज। आप ज़्यादा जानकारी के लिए जाएं हमारे वेबसाइट पर और आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि आपकी प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर सन 2024 है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी प्रविष्टियां हम तक पहुंचाएं और आप हमारी वेबसाइट www.cit.ncert.gov.in ज़रूर विजिट करें अधिक जानकारी के लिए। अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति। नमस्कार।